Hello everyone, this is our fourth video of sets. Please do watch first three videos. Learning outcome of today's video are: you will able to describe the Venn diagram of two or three sets. You will able to explain the operation on two sets. You will able to define union intersection of sets. You will find the difference between the two sets, and you will able to state the properties of union and intersection of sets. Venn diagrams. The relationship between the sets can be represented by means of diagrams known as Venn diagrams. Venn diagram in which we represent the relationship between the set. In Venn diagram, the universal set is represented by the points within the rectangle, and its subset is represented by the closed curve. And closed curve, usually we use circles within the rectangle. For example, I'm taking this is a universal set. Universal set को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से. एंड इसके जो सबसेट्स हैं, जैसे ये ए और बी दो सबसेट्स हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से. तो व्हाट इज अ वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या है? रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना हो सेट्स में तो हम क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम. चलिए एक और देखते हैं. अगर मुझे तीन सेट्स बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? तो ये दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. दिस इज सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. तो दिस इज अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग थ्री सेट्स. नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स. देखिए अगर नंबर्स में हम क्या ऑपरेशंस लगाते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. ऐसे ही सेट्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस क्या लग सकते हैं? तो फर्स्ट इसमें है यूनियन ऑफ सेट. तो यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. तो यूनियन का सिंबल क्या है? यू. ए और बी के बीच में यू लगा दिया. इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी एंड द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस. जो कॉमन एलिमेंट एक बार लेना है. मैं एग्जांपल ले रहा हूं. फॉर एग्जांपल अगर ये सेट है ए इज 1 2 3 और बी सेट है 3 4 5. अगर मुझे इसका ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों के एलिमेंट क्लब कर देंगे और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेंगे. टेकन ओनली वंस. तो 1 2 3. अब 3 दोनों में है लेकिन 3 एक बार लेना है. 4 एंड 5. तो ए यूनियन बेस. अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम के लिए क्या बताया आपको? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे. यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से. और उसके सबसेट, जैसे हमने दो सेट्स बताए थे, एक सेट ए है और एक सेट बी है. तो अगर ए यूनियन बी का हमें वेन डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट को क्लब कर देंगे. तो क्लब कैसे करेंगे? एलिमेंट ऑफ ए ये हैं और एलिमेंट ऑफ बी, दोनों को क्लब कर दें तो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी. Now next is intersection of sets. Intersection of two set is denote A and B is noted by A intersection B. So symbol for intersection is this. And is a set of elements which are common to both A and B. जो दोनों में कॉमन हो, दोनों के अंदर कॉमन हो, वही आपके इंटरसेक्शन में आएंगे. तो एग्जांपल मैं लेता हूं. अगर A सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 एंड 5. अब ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंबल ऊपर क्या है? दिस इज उल्टा यू जिसे बोल सकते हैं. ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं. तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? सिर्फ 3. तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3. अब यहां पे इसका वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया रेक्टेंगल और उसके सबसेट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से.
तो ये आपके दो सर्कल्स बना दिए, ए और बी। तो ए और बी दो सेट हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, यही है। तो कॉमन बिटवीन ए एंड बी दिस पोर्शन, तो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नाउ व्हाट आर डिसजॉइंट सेट। अब देखिए जैसे आपने किया कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ 3 आ गया, अगर दो सेट्स हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, जिनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। और इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होंगे, जिनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आता। तो हम इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एंड बी ये दो सेट्स हैं आपके पास। अब देखिए इन दोनों सेट्स में ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गए, दीज आर डिसजॉइंट सेट। और अगर उसके अंदर कुछ कॉमन आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, दे आर ओवरलैपिंग सेट्स और इंटरसेक्टिंग सेट्स। देखिए यहां पे बीच में कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, तो इंटरसेक्शन इज नॉट 5। Now next operation on set is difference of set. For any sets A and B, if difference A minus B is defined as set of elements which belong to A but not to B. सिर्फ हमने A के एलिमेंट लेंगे और A और B में जो कॉमन है उसको हम छोड़ देंगे। तो A माइनस बी के लिए हम क्या यूज करते हैं, A माइनस बी के लिए A को बिलोंग करने वाले एलिमेंट लेंगे, B को जो बिलोंग करते हैं उसको हम छोड़ देंगे। एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, सेम एग्जाम्पल हम पिक कर रहे हैं। इफ A इज 1 2 3 एंड B इज 3 4 5, तो A माइनस बी में हम कौन से एलिमेंट लेंगे, ओनली द एलिमेंट विच बिलोंग टू A एंड विच बिलोंग टू B बट नॉट टू B। तो 3 आपको 3 कॉमन है तो वो छोड़ देंगे, तो एलिमेंट ऑफ A ही लेने हैं, दैट इज 1 2। अगर हमारे पास यहां पूछा जाता B माइनस A, तो B माइनस ए में हम कौन से एलिमेंट लेते, द एलिमेंट ऑफ B एंड कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन A एंड B विल बी नेग्लेक्टेड। तो आपके पास क्या आता, 4 5। अगर हमें इसका वेन डायग्राम बनाना हो डिफरेंस का, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल और उसके सबसेट्स जो हैं हमने सर्कल से बना दिए, ये ए और ये बी। अब a माइनस बी अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, तो a माइनस बी में हम कौन से लेंगे, सिर्फ a के एलिमेंट लेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ देंगे। तो a माइनस बी में आपके कौन से एलिमेंट्स आए, ओनली द एलिमेंट ऑफ a, तो दिस इज a माइनस बी। Now we have studied 3 basic operations on sets. First is union, second was intersection of sets, and third was difference of two sets in the given order. अब A union B में हम लिखेंगे X such that X belongs to A और X belongs to B। तो यूनियन के लिए हम क्या यूज करते हैं, और A intersection B means element X such that X belongs to A and X belongs to B। तो AND के लिए हम क्या, AND के लिए इंटरसेक्शन यूज किया जाता है। एंड A माइनस बी में हम क्या लेंगे, A X such that X belongs to A but X does not belongs to B। सिर्फ A को बिलोंग करेगा, B को बिलोंग नहीं करेगा। Now we will study the properties of union and intersection of set। तो मैं ये प्रॉपर्टीज आपको साइमल्टेनियसली यूनियन और इंटरसेक्शन की बता दूंगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपने एक बार दोबारा जरूर लिखनी है, बिकॉज इन प्रॉपर्टीज को हम फर्दर अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट इन द लाइन इज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इन द केस ऑफ यूनियन इज A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। Same is in the case of intersection. It is A intersection B is equal to B intersection A.
And associative law in the case of union is A union B union C is equal to A union B union C. सेम इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन इज, अब सारे इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी. अब लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट. अब एक किसी भी सेट ए का अगर हम यूनियन करें फाई के साथ, एम्प्टी सेट का यूनियन ए के साथ करें तो क्या आएगा, ए आएगा. और किसी सेट ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट. एंड इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई, किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा. और ए का अगर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो इट विल बी, yes, it will be A. Next is idempotent law. Idempotent law क्या है, A intersection A it is equal to, पहले यूनिवर्सल सेट में देखना है तो A union A, sorry, A union A is equal to A, and in the case of intersection A intersection A is also equal to A. And last in the line is distributive law. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू, तो इसको हम वैसे ही देखेंगे जैसे छोटी क्लास में मल्टीप्लाई करते थे बाहर वाली टर्म को. इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन, जैसे ये था हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये आपको लॉज अपने दिमाग में रखने हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ द सेट. अब देखिए यूनियन में x आपके पास है 1 3 5 और सेट y है 1 2 3. तो यूनियन के लिए हम क्या यूज करते हैं, u का सिंबल. तो x यूनियन y, तो क्या होगा 1 2 3 and 5. Second part is A is A E I O U and B is A B C. So we take the element of both A and B and common element is taken only once. So A union B is A B C E I O U. We have clubbed the element of A and B. Next question is A is A comma B and B is A B C. Is A subset of B? क्या A B का सबसेट है? तो हम ये चेक करेंगे क्या A के एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में है. Yes, we can say A is a subset of B because all the elements of A are also elements of B. And what is A union B? So A union B is club the element of A and B, A, B and C. What is ABC? ABC is a set B. So A union B is set B. Now next question is, if A is a subset of B, what is A union B? Let us take one example. If A is A comma B, small a B, and B is A B C. Now calculate the union of two sets. A union B is A B C. What is this? This is set B. So if A is a subset of B, then A union B is B. In this question, I have picked two parts, A union B, A union B, union D. So what is A union B? You club the element of A and B. It is 1, 2, 3,
4, 5. And in sixth part, A union B union D. So club the element of A union B with D. So A union B with D will be A union B union D is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and D is 7, 8, 9, 10. Now he is asking the intersection of pair of sets in question number 1 above. So first question was x is 1, 2, 1, 3, 5 and y is 1, 2, 3. What is intersection of these two sets? In intersection we take only the common elements. So common elements are 1 and 3. So x intersection y is 1, 3. And I'm picking one more part. Now third part is x such that x is an element and multiple of 3. So multiple of 3 are 3, 6, 9, 12, 15 and so on. And in set B, x is a natural number less than 6. Natural number less than 6 are 1, 2, 3, 4 and 5. What is A intersection B? The common elements are, the common element is only 3. So A intersection B is 3 only. Now in next part, I picked 3 parts, first, 6th and 9. What is A intersection B? So A intersection B. A intersection B will be the common elements of A and B. So common elements are, one is 7, 9 and 11. So A intersection B is 7, 9 and 11. And in sixth part, he's asking A intersection B union C. First we will calculate B union C. We will club the element of B and C. It is 7, 9, 11, 13 and 15. Now calculating an intersection with A intersection B union C. So B union C is, अब B union C के एलिमेंट देखो कौन से हैं आपके पास. These are the element of B union C and elements of A. So अब इन दोनों शेडेड में देखिए कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं जो दोनों को कॉमन आ रहे हैं. So common elements are, one is 7, next is 9 and 11. So A intersection B union C is 7, 9 and 11. Now ninth part. In ninth part we have to calculate A intersection B, then B union C whole intersection. So first we will calculate A intersection B. A intersection B will be 7, 9, 11 we have already calculated, and B union C is 7, 9, 11, 13 and 15. Now what is intersection of these two sets? So common element to these two sets are 7, 9 and 11. So only 3 elements are common between these two sets, that these are 7, 9 and 11. Now next question is, x is a natural number and set B is even natural number, C is odd natural number and D is a prime number. You have to calculate A intersection B and A intersection C. अब देखिए A intersection B और A intersection C निकालने के लिए पहले आप चेक क्या करें, इनको आप कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में. सो A सेट क्या बनेगा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Set B क्या है, it is even natural number 2, 4, 6, 8, 10 so on. C set क्या है,
odd natural number 1, 3, 5, 7 and so on. एंड डी क्या है आपके पास? प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? फर्स्ट पार्ट. सो इंटरसेक्शन मींस कॉमन टू बोथ ए एंड बी. ए और बी के कॉमन कौन से आ रहे हैं? तो आप देखिए, एक कॉमन 2 है, एक कॉमन 4 है, कॉमन 6 आएगा. तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे क्या आया इंटरसेक्शन बी? x such that x is a even natural numbers. तो कॉमन आपके even natural numbers है. सेकेंड पार्ट इज a intersection c. a intersection c means a and c में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? देखिए क्या आ रहे हैं. कॉमन इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो आपके पास क्या आ गया? x such that x is odd natural, x is an odd natural numbers. तो दोनों में कॉमन odd natural numbers ही थे. तो x intersection a intersection c will be odd natural number. Which of the following pairs of sets are disjoint? अब disjoint करने के चेक करने के लिए हम उनका intersection कैलकुलेट करेंगे. अगर उनका intersection 5 आ गया तो they are disjoint set. So first set is 1, 2, 3, 4 and second set है 4 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर. तो 4 से लेकर 6 तक कौन से नेचुरल नंबर होंगे? 4, 5, 6. अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन इज 4. क्या ये डिसजॉइंट है? A इंटरसेक्शन B. अगर हम इस सेट को A माने, इस सेट को B माने, तो A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है? 4. और ये 5 के इक्वल नहीं है. तो ये हम लिखें नो दे आर नॉट डिसजॉइंट. नाउ सेकेंड पार्ट. ए सेट है आपके पास AEIOU और सेकेंड सेट है CDEF. नाउ A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपके पास? एक E है और कोई इंटरसेक्शन में आ रहा है आपके पास? नो. तो E आ गया. ये भी 5 नहीं है. नो दे आर नॉट डिसजॉइंट. डिसजॉइंट की कंडीशन यही है कि उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5 मींस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए. नाउ A, B, C, D are 4 sets given to you. What is A minus B? देखो, माइनस में हमने हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट लेने हैं, जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ देंगे. तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आपके पास कौन से हैं? ये हैं. और इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है बी के साथ? देखो, बी के साथ कोई कॉमन है? 4 नहीं कॉमन, 8 भी नहीं कॉमन, 12 है आपका पास कॉमन, 12 छोड़ देंगे, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है. तो आप a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो आएगा 3, 6, 9, 12 कॉमन है वो छोड़ दिया, फिर 15, 18, 21. तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट लेंगे? सिर्फ a के एलिमेंट लेंगे. जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं. सेकेंड पार्ट इज a माइनस c. अगेन वी विल टेक द एलिमेंट ऑफ a and element common to a and c will be neglected. So element of a and c, let us see what are the elements common to both. So 12 is common here, and next, so we will leave 12. So 3, 6, 9, 15, 18 and 21 will be a minus c. Now next is x and y are two sets given to you. What is x minus y? So we'll take element of x only and common element will be neglected. So common are b and d. So a minus x minus y will be a and c. So y minus x, we will take only the element of y. The common element to both x and y will be neglected. So we will take here only f and g.
What is x intersection y? Common to x and y. These are b and d, common to both x and y. Now next question is, R is a set of real numbers and Q is a set of rational number. What is R minus Q? You know, real number includes set of rational and irrational number. अगर मैं रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर्स के सेट को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? It will be set of all, that is, yes, irrational numbers, because real number include rational and irrational both. If we subtract rational from real, we will get all irrational. State whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. So first part, first set is 2, 3, 4, 5 and second set is 3, 6. Now you calculate the intersection of two sets. It is 3. It is not they are disjoint. ये इंटरसेक्शन 5 नहीं है. क्या ये डिसजॉइंट है? फॉल्स. नेक्स्ट, AEIOU एंड ABCD. सो इसका इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? AEIOU और इंटरसेक्शन ABCD के साथ. तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? कॉमन क्या है? A कॉमन है आपके पास, तो ये भी 5 नहीं है. तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.